ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीकेंड हम थोड़े बिजी थे। आपको पता है हम अपने प्लानिटरी लाइन्स पे काम कर रहे हैं और वो ऑलमोस्ट फिनिश होने को है। 14 तारीख को मकर संक्रांति है। कई लोगों ने मुझे मेल किया था कि सर मकर संक्रांति पे क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। मैंने आपको एक नंबर दिया था लास्ट 29 या 30 दिसंबर तक, वो वैलिड है। और उसके बाद मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था अगर वो नंबर क्रॉस होता है, वो वॉल मेरी टूटती है तो फिर रेलगाड़ी। तो आपने देखा आप आज 18,200 आ गए हैं, ऑलमोस्ट 576 क्रॉस हुआ और वहाँ से आप 18,200 पे आके आज आपने क्लोजिंग दी है। कल एक्सपायरी है, 3 कंपनियों के रिजल्ट हैं। आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स की शुरुआत हो रही है। तो कुछ जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, एक तो ओमिक्रॉन की बात की थी। सब एस्ट्रोलॉजर्स आपको कह रहे थे कि भाई कुछ नहीं हो रहा ओमिक्रॉन से, आप देख लीजिए क्या हो रहा है। और मैंने बहुत क्लियर कट कहा था उसकी सीवियरिटी और बार बार उसका रीअकरेंस होना उसकी इंपॉर्टेंस को कम करेगा, लेकिन आपको अभी इसके साथ जीना है। तो आप अभी भी उसके साथ जी रहे हैं। हमारी बिल्डिंग में बहुत सारे केसेस हैं, महाराष्ट्र में बहुत केसेस हैं, बॉम्बे में बहुत सारे केसेस हैं और कई लोग सेल्फ आइसोलेशन में हैं। तो जितनी टेस्टिंग हो रही है उस हिसाब से काफ़ी केसेस हैं। ओमिक्रॉन कहीं नहीं गया है, कोरोना कहीं नहीं गया है। और इसका मार्केट से मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मार्केट और कोरोना का कोई आपस में लेना देना नहीं है। मार्केट का लेना देना वैल्यूएशन से होता है और पोजीशन साइजिंग से होता है। जब आप ओवर वैल्यूड थे 18,600 पे, तो वहाँ से आप 16,400 आए जब आपको दिवाली कराई जा रही थी। और उसके बाद 16,400 पे जब लोगों को लगा कि अब तो बाजार गया, मैंने आपसे कहा था बहुत क्लियर शब्दों में, मेरा वीडियो जाके देख लीजिए, कि आपको पता नहीं चलेगा जब भी लो बनेगा। यही मैंने हाई के समय कहा था, यही मैंने लो के समय कहा था। और एक बात और कही थी, क्या कहा था कि मार्केट जो आपने माला पहनी भी उसको उतारने का मौका आपको दे तो वो माला उतार देना, नहीं तो माला पहने रह जाओगे। तो मैं अभी भी उस बात पे अपनी कायम हूं। अब इसको आपको कैसे समझना है आप समझ लीजिए। माला जो जो भी पहन के आपने रखी हुई है उसको सही समय पर आपको डिसाइड करना है। सही समय क्या है, सही लेवल क्या है, वहाँ पर माला उतार के साइड में रख देना और नए सिरे से शुरुआत करना। नहीं तो फिर 50 वीडियो देखने पड़ेंगे, 50 लोगों से पूछना पड़ेगा, 50 जगह जाके कमेंट करने पड़ेंगे कि सर क्या लग रहा है, कहाँ जाएगा, मेरे शेयर का भाव कब आएगा। बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक 2022 में होने वाला है। मैंने आपसे कहा था 2022 आपको एक ट्रेलर दिखाएगा। और जब उसने हमारी वो सीरीज़ ख़त्म हुई थी और ये जनवरी की सीरीज़ शुरू हुई थी, पहले दिन दिखाया था, उस दिन भी मैंने आपको हिंट किया था कि आपको ट्रेलर देखने मिलेगा। तो ट्रेलर देखा आपने, वो ट्रेलर। लेकिन अभी बहुत सारे ट्रेलर बाकी हैं 2022 में। शेयर मार्केट में एक कहावत नहीं चलती है कि शुरुआत अच्छी हुई है तो अंत भी अच्छा ही होगा। मैं यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अंत खराब होगा, लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि शेयर मार्केट में ये कहावत नहीं चलती है। बाकी दुनिया भर के बाजारों के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, खासतौर से अमेरिकन मार्केट के लिए मैं आज बोल दूँ, जो भी हमारे भाई बहन वहाँ हैं, तो अगर आपको एक्सक्लूसिव लेवल्स चाहिए, S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक, यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमारा लो बनने वाला है और कहाँ पे हमको पैसा डालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। तो उन लोगों के लिए भी इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी और ज्ञान के कम्बिनेशंस, कबाला ऑफ नंबर्स के कम्बिनेशन से हम कुछ लेवल्स एक्सक्लूसिव निकाल रहे हैं। वो शीट्स atul.maheshwari@gmail.com आप मेल कीजिए, आपको दी जाएगी। लेवल्स बताए जाएंगे,
एक प्रोबेबल डायरेक्शन बताया जाएगा अमेरिकन मार्केट का। 2022 में क्या ग्राफ बनने वाला है, 2022 किस तरह से स्पैन आउट हो सकता है विद लेवल्स, और वो लेवल्स आपकी इतनी सहायता करेंगे कि अगर वो लेवल के ऊपर बाजार है तो आप सेफ हैं, जब वो लेवल टूटने लगेंगे तब आप अनसेफ हो जाएंगे। और डेट्स, टाइम साइकिल का स्टूडेंट हूं मैं, कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है, कहां पर जाके आपके हाई लोज बन सकते हैं इस 2022 में, उसका एक प्रोबेबल डायरेक्शन भी हमारे ग्रुप मेंबर्स को दिया जाता है। वहां पर हम करीब 50 स्टॉक्स ले रहे हैं, और जो स्टॉक्स जिसमें किसी को भी इंटरेस्ट है उनके स्टॉक्स पे भी हम लेवल्स निकाल रहे हैं, गोल्ड सिल्वर के लेवल निकाल रहे हैं, नॉट फॉर एमसीएक्स ट्रेडिंग, जस्ट फॉर द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ओवरऑल मार्केट, कमोडिटी मार्केट कहाँ जा रहा है। और इसी तरह से हम दुनिया भर के बाज़ारों में हैंग सेंग, शंघाई, डैक्स, सबके इम्पॉर्टेंट लेवल्स हम ले रहे हैं, उसी पर हमारा काम चालू था। क्योंकि प्लैनेटरी लाइंस, मेरा ऐसा मानना है कि सब कुछ सितारों के अंतर्गत है, सब कुछ टाइम साइकिल के अंतर्गत है, और आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस में नहीं चल पाओगे। फेड की मीटिंग है 25-26 को, वहाँ पर क्या आउटकम हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है 25 और 26 को फेड की, इंपॉर्टेंट सबको पता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं, फेड की मीटिंग हो ना हो, 25-26 को जो ग्रह की पोजीशन है वो क्या बता रही है, क्या फेड करने वाला है, और फेड क्या करने वाला है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट होने वाला क्या है बाजार में, खासतौर से अमेरिकन बाजार में क्या होने वाला, और उसका पूरे वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलेक्शंस की डेट आ गई है 10 मार्च। अब 10 मार्च का दिन एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी कम्बिनेशंस वहां पर बन रही है, और शायद उस दिन एक्सपायरी भी है, मून की पैरेगी या पोगी भी कुछ है, बहुत सारी चीज़ें उस दिन जो मैंने भी नटशेल पढ़ा उसका। वहां पर क्या होने वाला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो अलग बात है, मार्केट उसको किस ढंग से लेने वाला है, हाउ यू विल कम टू नो अबाउट दैट यू विल कम टू नो अबाउट बाय लेवल्स। और उस दिन जो एस्ट्रो कॉम्बिनेशन है वो क्या प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं हमको उस दिन क्या करना होगा, उससे पहले क्या करना होगा। बजट वेरी इंपॉर्टेंट, तो बजट, क्या ये बजट की रैली शुरू हो चुकी है, क्या हम बजट में रैली करते हुए जा रहे हैं, या हम बजट से पहले ही पीक आउट हो जाएंगे और बजट पे हम कुछ और ही करने वाले हैं। क्योंकि बजट इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 राज्यों के चुनाव हैं, गवर्नमेंट की एक सीमा है, उससे ज़्यादा वो कुछ बोल नहीं सकती है, लेकिन इनडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है 2022 में, क्योंकि इट इज़ अ सेमीफाइनल ऑफ द मेन इलेक्शंस। और कुछ लोगों ने मुझे कहा है सर आप प्रिडिक्शन कीजिएगा, लेकिन मेरे पास कोई भी ऑथेंटिक डाटा अभी तक मुझे नहीं मिला है। मुझे पता चला है कि अखिलेश जी की 2-3 जन्मपत्रियां हैं, अब कौन सी जन्मपत्री को लेकर प्रिडिक्शन किया जाए, तो जब तक ऑथेंटिक डाटा नहीं मिलेगा हम उस पर कुछ नहीं बोल पाएंगे। अगर ऑथेंटिक डाटा मिला तो मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूंगा ज्योतिष से कि कहाँ पर क्या हो सकता है। हाँ, हमारे पास बीजेपी की हॉरोस्कोप जरूर है और सब दलों की हॉरोस्कोप जरूर है, जिस पे बेस पे हमने पहले प्रेडिक्शंस किए हुए हैं, लेकिन जो आदमी मेन कंटेंडर है चीफ मिनिस्टर का, जैसे मैंने आपको क्रिकेट मैच का प्रेडिक्शन जब किया था तो मैंने कहा था आपको कि एरन फिंच की जन्मपत्री या उसके नंबर्स मेरे पास होने जरूरी हैं, वहां से हमको पता चल सकता है कि क्या ये विनर हो सकते हैं। तो कोशिश कर रहा हूं मैं, अगर मुझे समय मिला तो पहले मेरा ये शीट का काम हो जाए, मकर संक्रांति खत्म हो जाए, हमारी शीट सब ठिकाने पे पहुंच जाए, इंडियन मार्केट में भी जिसने भी अप्लाई कर दिया है, अभी भी कुछ अगर कोई चाहता है तो शीट की एक नॉमिनल कीमत है
वो शीट को कैसे यूज़ करना है वो हम आपको बताएंगे, मगर उसमें कोई बहुत क्लियर कट बता दूँ, उसमें मेरा कोई पर्सनल गाइडेंस नहीं होगा। मैं आपको एक बार बता दूंगा कि कैसे इसको क्या करना है। मेरे पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो फिर आपको क्या करना है वो आपको अच्छे से पता है, ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स को क्या करना है 2022 में, क्योंकि 2022 के बारे में गान साहब कुछ लिख के गए हैं। इस ईयर को किससे कंपैरिजन करना है, कौन सी टाइम साइकिल यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम करेगी, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको हिंट दे चुका हूँ, जब जहाँ जैसे माला उतरती उतार लेना, वरना पहने रह जाओगे। ये 2022 की एक थीम है। एक बात और मैंने बोली थी जिस पे बहुत लोगों ने मुझे क्लैरिफिकेशन मांगा कि सर आपने कहा है कि गिरगिट के जैसे रंग बदलना पड़ेगा, तो बिल्कुल गिरगिट के जैसे रंग बदलना पड़ेगा। डोंट एक्सपेक्ट कि 2021 में जिस तरह से आप 7,500 2020 से 21 के बीच में जो 7,500 से इतनी बड़ी आपने रैली की, हमेशा ऐसी रैली नहीं होगी बाजार में। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि बहुत शॉर्ट पीरियड में, जैसे अभी आपने देखा 16,400 से आप 18,200 आ गए, भागते ही चले आ रहे हो आप। तो वैसे वॉल नंबर कौन से हैं, कैसे 11,576 के हटते क्यों बाजार उसको रेजिस्ट कर रहा था, और जैसे ही वो रेजिस्टेंस टूटा तो बाजार ने इतनी बड़ी रैली क्यों दे दी वहां से, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है, कैसे आप दौड़ते हुए यहाँ तक आए। और मैंने आपसे कहा था कि वो बैलेंसिंग नंबर है, इधर टिल्ट होगा तो इधर से, इधर टिल्ट होगा तो उधर से। हालांकि उसकी अब वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, अब नए नंबर पिक्चर में आ चुके हैं, लेकिन जिस दिन तक वो नंबर खड़ा था उस दिन तक आपने देखो पूरा टॉक ऑफ द टाउन था वो नंबर। बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि सर क्या है क्या है क्या है, खाली क्यूब नंबर होने से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता कोई नंबर, बहुत सारी इंपॉर्टेंस थी उस नंबर की। अब नए नंबर्स आ गए हैं पिक्चर में, वो नंबर हम अपने ग्रुप के मेंबर्स को या जो शीट लेंगे उनको बताएंगे कौन से लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 स्टॉक्स में जो आपके मेन स्टॉक्स हैं, और दुनिया भर के बाजारों में हम ये कर रहे हैं। एंड स्पेशली फॉर दिस यूएस मार्केट, बिकॉज यूएस मार्केट में इस बार 3 फैट ने बोला है कि हम 3 बार रेट बढ़ाने की बात की है उन्होंने, तो लिक्विडिटी को हटाने की बात हो रही है, और ये लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है। तो क्या लिक्विडिटी हटने से ही मार्केट में बहुत बड़ा कोहराम मच जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन टू द यूएस मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन 2022 एंड इट विल इफेक्ट everybody means everybody who is trading in any kind of commodity और market, उसके ऊपर इफेक्ट आना लाजमी है। और ये साल जो है बहुत रिट्रोगेशन ऑफ प्लैनेट की, बहुत सारे प्लैनेट रिट्रोगेट होंगे इस साल। तो रिट्रोगेशन का क्या इफेक्ट आता है शेयर मार्केट के ऊपर, वो जानना आपको बहुत जरूरी है। वरना मैं बड़ी बात नहीं बोलता हूं, लेकिन ये बात बोल देता हूं कि बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के प्रेडिक्शंस भी फेल हो जाएंगे अगर रिट्रोगेशन ऑफ प्लैनेट्स को ढंग से नहीं समझा तो। पल में तोला पल में माशा हो जाएगा मार्केट, और कभी ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा हताश हो जाएंगे, और कभी ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आप कब खुश होना है कब हताश होना है ये आपके हाथ में है। कैसे आप जानोगे इन सब चीज़ों को, कौन से सिस्टम पे काम करोगे, और आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या छुपा रहा है मार्केट हमसे। यही 18,600 पे मार्केट ने हमसे क्या छुपाया जो किसी की समझ में नहीं आया कि 16,400 हम क्यों आ गए। और जब से बैड न्यूज आनी शुरू हुई तब से अब आगे ही चले जा रहे। तो अगेन क्या मार्केट को छुपा रहा है क्या हमसे, ये कैसे समझोगे आप जब तक आपके पास लेवल्स और डेट्स डायरेक्शन नहीं होंगे। इसके बारे में सोचिएगा। पैसा आपका है। 2022 में मैंने बताया आपको 6 नंबर का साल है शुक्र का, और 3 चंद्रमा कंबाइन हो रखे। ये मेरा तरीका है देखने का, किसी को इस पर ऑब्जेक्शन हो होता रहे, बट दिस इज हाउ आई रीड द मार्केट्स। तो दिस इज द नंबर ऑफ 6 and 3 twos, चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमा। तो चंद्रमा
तो ऐसे 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 ढाई ढाई दिन में चेंज होता रहता है। और बड़े परिवर्तन भी हैं। शनि महाराज 2.5 साल बाद अप्रैल मई 2022 में चेंज करेंगे अपना राशि, तो मासेस के ऊपर इफेक्ट आने वाला है इसका। दूसरा, जो लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि सर हम लोग क्या करें मकर संक्रांति में, देखो आपको 50 वीडियो मिल जाएंगे, ये करो वो करो, लेकिन मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, आप जो पूजा करते हो तो करो ही करो। सबसे बड़ा दान अन्न का दान है, और मैंने पहले भी कई बार बोला है, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति के दिन अन्न का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति है 14 तारीख को 2 बजे, 2:15 बजे करीब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, तो आप 14 तारीख को दोपहर में सीधा अन्न का दान कीजिए। आटा, दाल, चावल, नमक, चीनी, गुड़ अपनी इच्छा अनुसार मिला लीजिए, लेकिन आटा, दाल, चावल इतना होना चाहिए कि कोई भी एक किसी आदमी को अगर आप दें, एक सिंगल पर्सन को भी अगर आप दे रहे हैं, वो बेचारा कम से कम 1-2 बार खाना बना के खा सके। दिस ऑल यू हैव टू डू। इतना अगर आपने कर लिया, और जो पूजा आप करते हैं खाली उतनी पूजा कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उस दिन आप जरूर, अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ ठंड बहुत पड़ रही है, तो आप किसी को गर्म वस्त्र दे दें, कंबल का दान कर दें। नए पुराने तो कर ही सकते हैं, अगर नए कर सकें तो बहुत ही अच्छा। किसी की ठंड रुके, किसी का पेट भरे, ये सब चीज़ें आपको मकर संक्रांति के दिन करनी चाहिए। और ये अगर आपने करा तो 100% आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कई बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना कर लीजिए, आपके लिए बहुत है। लोग बोल रहे थे कि सर तिल का दान करें क्या, उसका दान, आपकी जो इच्छा है वो करिए, लेकिन अन्न का दान ही सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी इंसान को जो ज़रूरतमंद है उसको अन्न का दान कीजिए। जीव को आप, अगर किसी जीव को, गाय है, कुत्ता है, कौवा है, इन लोगों को कुछ दे सकते हैं, ज़रूर दीजिए। आपके हाथ से, आपके घर से कुछ ना कुछ अन्न का दान जरूर होना चाहिए। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और जो पूजा आप करते हैं वो करिए। इन दिनों भी मैंने काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, काफ़ी लोगों को ये समझाया कि शेयर मार्केट में काम आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूं, मैं किसी तरह की कोई अंगूठी, कोई यंत्र, कोई पूजा कहीं जाके करवाओ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं आपको बोलने वाला हूँ। मैं सिंपल आपको शास्त्रोक्त इसी तरह के रेमेडीज़, क्या पूजा करनी है, क्या दान करना, और सब कुछ आपको खुद करना है। भाव और श्रद्धा आपकी इम्पोर्टेंट है। एक नॉमिनल फीस के साथ मैं हॉरोस्कोप देखता हूँ, और मुझे उतना ही पैसा चाहिए जितना मेरा उसमें समय लगता है। और डेट टू, मेरे को यहाँ कोई आपको बड़ी बात बोलनी नहीं है, लेकिन डेट टू वी हैव, हम लोग जुड़े हैं किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के साथ, उसमें से एक निश्चित अमाउंट उस इंस्टीट्यूशन में भी जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम काम करते हैं, और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। कई लोगों ने मुझे कहा कि सर एकदम से शेयर मार्केट को कैसे छोड़ दें, तो फिर उनको भी मैंने कुछ तरीका बताया है, मेरा सजेशन उनको दिया है एज पर देयर चार्ट्स, कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन कौन से बास्केट में कौन कौन से अंडे डाल के रख देने चाहिए, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको चार्ट चेक कराना, अगेन atul.maheshwaridaya@gmail.com, आप अपने नाम और नंबर के साथ मुझे संपर्क कर सकते हैं। जो रियल में इच्छुक हैं या जिनको हमारी इस पूजा पे, दान पे विश्वास है, उन लोगों के लिए चीज़ें हैं। अगर आप ये बोलेंगे मुझे कि सर मैं पूजा नहीं कर सकता, मैं दान नहीं कर सकता, तो फिर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको जीवन के अपने 20 या 25 मिनट मुझे देने होंगे, और डिफरेंस आपको इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एज पर योर चार्ट दिखने लगेगा। तो दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू से अबाउट दिस। मार्केट एक बहुत ही
बढ़िया जगह पे क्लोज किया है आज, बहुत बढ़िया जंक्शन पे खड़ा है, लेकिन अगेन मार्केट, मैंने आपसे कहा था कि इधर से फेड की थ्रेट आ रही है, इधर से ओमिक्रॉन की थ्रेट आ रही है और उधर से बजट आ रहा है। तो इन तीनों के बीच में बैलेंस बनाते हुए मार्केट में कहाँ जा रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। atul.maheshwari@gmail.com, जहाँ तक मेरी नॉलेज है मैं बताने की कोशिश करूँगा लोगों को। और ट्विटर पे भी मैं अभी एक्टिव नहीं था, इस वीक से मेरा ये शीट का काम हो जाएगा, उसके बाद मैं एक्टिव होऊंगा। जिस तरह से मैं पहले कुछ देता था हिंट्स वैसे ही दूंगा। बाकी मैं आपको बहुत बढ़िया हिंट दे के गया था, आपको नंबर बता के गया था, नंबर डेट के साथ बता के गया था, और जैसे ही वो नंबर क्रॉस हुआ मैं क्लियर कट आपको बोला था रेलगाड़ी चलेगी, रेलगाड़ी चल पड़ी। अब ये रेलगाड़ी क्या चलती ही जाएगी या रुकेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको बहुत जल्द मिलेगा कि ये रेलगाड़ी यहाँ से सरपट दौड़ती हुई नया हाई बनाने जा रही है या रुक के वापस आपको पीछे के स्टेशंस पे ले जाने वाली है। तो जो भी है, जैसा भी है, बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। और मेरी नारायण से यही प्रार्थना है आपका ये 2022 बहुत शुभ हो। बड़ा ही ड्रामेटिक और बड़ा ही इवेंटफुल ईयर, इलेक्शंस हैं, 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, बहुत कुछ गवर्नमेंट को देखना है, बजट देते समय भी बहुत कुछ सोचना है। और हमेशा आप देखेंगे कि बजट पे बहुत लोग एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो क्या वो एक्सपेक्टेशन सब पूरी होने वाली है, that we have to see. And again, माला जब जहाँ जैसे आपको लगे उतारनी है उतार देना, माला गले में रह गई पछताओगे। ओम नमो नारायण।